हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कोयटा में कि महंगाई हुई है और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट जो है वो रमज़ान की वजह से भी, डिमांड की वजह से भी और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बढ़े हुए हैं। अब आपकी इंतजामिया और आपके क्या इकदाम हैं लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए? जी बिल्कुल। हमने जो है रमज़ान सस्ता बाजार चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की हदायत पे लगाया है। जो रेट्स अभी मैंने सुने, आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कोई रेट्स उस रमज़ान सस्ता बाजार में नहीं है। आप वहां पर जाके अपने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको कह सकते हैं कि वो देखें। छोटा ये गोश्त आम मार्केटों के रेट 900 बता रहे थे वो। हाँ। जी। आम मार्केटों के रेट्स देखें, काफी सारी कंप्लेन्स हमारे पास आती हैं। अगर मैं आपको अपनी प्राइस चेकिंग एक्टिविटीज का बताऊं, जी जी तो जरूर। अभी तक जो फर्स्ट रमजान से लेके अभी तक हमने कोई 3500 शॉप्स चेक की हैं, जिसमें हमने कोई अराउंड 4 लाख रुपीज का फाइन किया है 238 शॉप्स को। 434 शॉप्स ऐसी हैं जिनको हमने वार्निंग्स किया, जिनकी कोई जनरल छोटी छोटी इश्यूज थे, कोई ज्यादा कोई सिवियर इशू नहीं था। 384 लोगों को हमने जेल भेजा है। ये अच्छा। जो हमें बताया जा रहा है कि रेट्स ज्यादा थे, ये सारे लोगों को हमने जेल भेज दिया। और उसमें ज्यादातर मीट शॉप्स वाले थे, छोटा और बड़ा गोश्त की शॉप्स वाले। उसके अलावा 178 शॉप्स हमने सील की हैं। यानी जिस शॉप पे हमने देखा है कि रेट ज्यादा था, हमने उस शॉप को सील कर दिया, उसको बंद कर दिया और उस बंदे को जेल भेज दिया फॉर 15 डेज। तो उसकी शॉप खुलेगी नहीं दोबारा। दूसरा, हमने एक ऑन स्पॉट रिलीफ का मैकेनिज्म स्टार्ट किया है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे एसीज और मजिस्ट्रेट एक शॉप पे चले जाते हैं। हम उस पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जी, जैसे एक मीट शॉप है, सबसे बड़ी मीट शॉप्स जो क्वेटा की 3-4 बड़ी मीट शॉप्स हैं, उन पे हमारा स्टाफ चला जाता है। दे सिट देयर। जब तक लोग वहाँ पे चीज़ें लेते रहते हैं गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं जब तक लास्ट कस्टमर वहाँ से नहीं चला जाता या उसका सामान ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक दे स्टे देयर इन दिस वे कि हम उनको ऑन स्पॉट रिलीफ दे रहे हैं, ताकि वो, उसमें लोग आते हैं जिसने 2 किलो लेना है अच्छा, अब वो इस दस तरीके किलो से लेके कितनी जाता मार्केट्स कवर हो सकती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों और ने आपको जुर्माने भी किए, हाँ, आप लोगों ने दुकानों को सील भी किया, ये तो मतलब पॉजिटिव चीज़ है और उससे ज़ाहिर है दूसरे लोगों को तंबी होती है। लेकिन कितनी मार्केट्स ऐसी हैं कोयटा में जो कि कवर हो चुकी हैं, और जब आप जुर्माना करके चले जाते हैं या आपका नुमाइंदा वहां पर नहीं होता, तो उस वक्त जो वहां पर हो रहा है उसके बारे में फिर कैसे पता चलता है आप लोगों को? ये 50% शॉप सील हुई हैं। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे क्वेटा में 500 मटन शॉप्स हैं। जब उसमें से हमने 150 शॉप सील कर दी, तो इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। वो एसोसिएशन फिर हमें श्योरिटी देती है कि ये जितनी भी शॉप्स आपने सील की हैं सर, यहाँ पे दोबारा कंप्लेन नहीं आएगी। और उस श्योरिटी के बेस पे फिर हम उसको, उस शॉप को खोलते हैं। अदरवाइज वो शॉप भी बंद रहती है और वो बंदा भी जेल में रहता है। अच्छा, सही जुर्माना है। अभी और तक कितना होता कंप्लेंट। है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 4 लाख रुपए जुर्माना किया गया 238 दुकानों पर, तो एवरेज तो ये 1680 रुपए पर ये दुकान जुर्माना आता है। जुर्माना तो देखें, जुर्माना इज वेरी लीस्ट स्टेप। लास्ट स्टेप होता है अच्छा। हमारा अच्छा। जुर्माना करना। फर्स्ट स्टेप इसके शॉप ही सील कर दी जाए। जो हम्म। ठीक ज्यादा है। महंगा बेच रहा है उसको जेल भेज दें और दुकान को बंद कर दें। जुर्माना तो उसको करते हैं कि जिसकी 5 में से कोई एक शिकायत आई, 4 उसकी ठीक थी, तो उसको फाइन कर दिया कि नेक्स्ट टाइम आपकी दोबारा ना आए। तो हमारा जो ज्यादा फोकस है वो इस चीज पे है कि हम शॉप्स को बंद कर दें। जो शॉप महंगी बेच रहे हैं उसको जेल, शॉप को बंद कर दें। सही है। और कंप्लेंट मैकेनिज्म है क्या? लोगों ने अगर आपसे राब्ता करना है या कोई कंप्लेंट करनी है तो आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है? इसमें हमारा फेसबुक का अकाउंट है, हमारा ट्विटर का अकाउंट है, हमारा डीसी ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है। हमारा उसका जो पीटीसीएल नंबर है और तमाम एसीज और मजिस्ट्रेट्स के मोबाइल नंबर्स हमने शेयर किए हैं अपने तमाम पेजेस के ऊपर। और उसके ऊपर हमें डेली के बेसिस पे लोग जो है वो कंप्लेंट्स नोट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की मुझे अभी 235 हो रहे हैं, तो मुझे आज तक जो है वो 27 कंप्लेंट्स आज की रिसीव हुई थी, जिसमें से 24 का रिड्रेसल हो गया, 3 इन अच्छा। प्रोग्रेस हैं। तो हम डेली बेसिस पे जो कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे किसी ने बताया कि इस जगह पे मीट महंगा है, इस जगह पे वेजिटेबल महंगी है, तो वो शॉप के ऊपर एक्शन होता है, वो शॉप सील होती है, बंद होती है। और रात को डेली 8 बजे हमारी एक रिपोर्ट बनती है, जिसके अंदर हर मजिस्ट्रेट की परफॉर्मेंस आती है कि उसने कितनी शॉप्स चेक की, कितना टोटल फाइन किया, कितनी सील की। तो ये सारी डाटा हम डेली शेयर करते हैं। थैंक यू ठीक जी, है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ बिन असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीसी क्वेटा, और अपने एक इकदाम से बता रहे थे